नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। एक श्रृंखला बना रही हूं जिसमें मैं सभी ग्रहों के साथ अन्य ग्रहों की युति इस पर बात करूंगी। ये 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, राहु के साथ सभी ग्रहों की युति और केतु के साथ सभी ग्रहों की युति। ये दोनों वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। आज बात होगी, और ये भी है कि कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस होते हैं, जैसे कि चंद्र और शनि का, या राहु और चंद्र का, और सूर्य और शनि का, इनके मैं अलग से भी कुछ महत्वपूर्ण कंजंक्शंस पर अलग से भी वीडियोस बना चुकी हूं। लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए है कि अगर आप ये वीडियो एक देख लेते हैं तो आपको सभी ग्रहों के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो जाती है कि ये कंजंक्शन क्या कर सकता है। तो आज बात होगी चंद्र की युति और ग्रहों के साथ कैसी होती है। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। चंद्र ग्रह जो है वो सबसे ज्यादा इंप्रेशनेबल है। चंद्रमा पानी है। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मुझे कुछ बातें इसीलिए रिपीट करनी पड़ती हैं। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको लग सकता है कि ये बात तो हम सुन चुके हैं, लेकिन मुझे आप सभी को ध्यान में रखकर वीडियोस बनाने पड़ते। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको नहीं पता कि मैं क्या बात ऑलरेडी कितने वीडियोस में कर चुकी हूं, इसलिए ग्रह के बारे में भी एक संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है। सबसे पहली बात कि चंद्रमा की अगर बात करूं तो चंद्रमा जो है वो इंप्रेशनेबल ग्रह है। इंप्रेशनेबल का मतलब होता है जिस पर औरों का असर जल्दी पड़ जाए, या जो औरों के गुण धर्म जल्दी से अपना ले। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पानी है, जल। हमारी बॉडी का जितना भी 70% 75% वाटर एलिमेंट है वो चंद्रमा रूल करता है। पानी क्या होता है? पानी तो शुद्ध है, उसको आप जैसे जिसमें मिला देंगे उसी तरह के उसके गुण धर्म हो जाते हैं। बस यही चंद्रमा है। और इसीलिए चंद्रमा, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का पूरा वाटर एलिमेंट रूल करता है, इसीलिए हमारे मन को रूल करता है। ज्योतिष में हमारे जितना भी मूड स्विंग्स होते हैं, हमारी जितनी भी इच्छा अनिच्छा होती है, हमारे जितने भी इमेजिनेशंस होते हैं, हमारे जितने भी क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, जहां भी मतलब मन की गति सबसे तेज होती है ना। आप यहां बैठे हैं, मन से आप अमेरिका घुमाइए, वैसे तो आपको 28 घंटे फ्लाइट में बैठना पड़ेगा। मन इतना तीव्र है। चंद्रमा सबसे तीव्र ग्रह है, 2.5 दिन में अपना एक यात्रा को पूरी कर लेता है, जिसमें कि शनि जो है वो एक राशि को पार करने के लिए 2.5 साल लगा देते हैं, वहीं चंद्रमा 2.5 दिन लगाता है। तो आप इसकी तेजी को सोच सकते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर महर्षियों ने इसको मन कहा है। ये सूर्य से प्रकाशित ग्रह है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योतिष में? क्योंकि चंद्रमा के ही 2, चंद्रमा के ऑर्बिट पर नॉर्थ और साउथ पॉइंट पर जो 2 बिंदु हैं वही राहु और केतु हैं, जो हमारी इच्छा और हमारा पास्ट या हमारी डिटैचमेंट दोनों को दिखाते हैं। और चंद्रमा इनके बीच में है। ज्योतिष में इसलिए भी चंद्रमा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहु और केतु जो है वो इसी के नोड्स हैं, इसी के ऑर्बिट पर 2 बिंदु हैं। उपग्रह तो नहीं कहूंगी, 2 बिंदु हैं। तो जो हमारी डिजायर और हमारे डिटैचमेंट को या स्पिरिचुअलिटी को या पास्ट लाइफ को रूल करता है, उसका जो एक तरह से लीडर ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा के साथ जिस ग्रह की भी युति होगी उसके साथ हमारा मन जुड़ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, इससे सिंपल आपको कहीं सुनने को मिलेगा नहीं। आप उस ग्रह के प्रभाव में आ जाएंगे, पहली चीज। और दूसरा ये कि आप उस
उस ग्रह के सिग्निफिकेशंस को बढ़ाने के लिए आपका मन हमेशा उसी तरफ दौड़ेगा। चंद्रमा जहां भी बैठते हैं उस स्थान से भी हमारा विशेष लगाव हो जाता है, हमारा मन वहां पर एकत्रित हो जाता है, हमारी सारी मन की ऊर्जा वहां पर कनेक्ट हो जाती है जाकर। तो अब बात होगी कि अगर सूर्य के साथ चंद्र की युति है तो क्या होगा। देखिए, दोनों युतियों को अलग तरह से समझेंगे। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में सूर्य के बारे में बताया, वो भी जरूर देखिएगा। अब क्या है कि चंद्रमा, मैंने कहा ना, मन हमारा उसके साथ जुड़ जाता है। अगर चंद्रमा सूर्य के साथ है तो एक तो हम पिता से कनेक्टेड हो जाएंगे। जी हां, हमारे लिए, हमारे मन में पिता के लिए एक विशेष लगाव होगा। दूसरा ये कि हमारे अंदर सूर्य के जितने भी कारकत्व हैं उनको हमारा मन बढ़ाने की कोशिश करेगा या उसमें लगेगा। सूर्य राजा है, हमारे अंदर राजा बनने की इच्छा होगी। हम चाहे किसी भी परिवेश में जन्मे हो, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के अपर स्ट्रेटा, उच्च वर्ग में आ जाएं। ऐसी इच्छा होगी आपकी, कहीं भी आप पैदा हुए हों। और अगर ये ग्रह योग अच्छी जगह पर बन रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप उच्च वर्ग में आ भी जाएं, क्योंकि मन जो है ना वो लगातार वहीं लगा हुआ है, उसी उधेड़-बुन में है। कैसे करें, कैसे करें, कहां पहुंचे। सूर्य को पाना चाह रहा है चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्र की युति एक अलग दृष्टिकोण देगी, लेकिन अगर आप ऐसे कहें कि चंद्र और सूर्य की युति क्या है तो फिर आप इस तरह समझेंगे। हाँ, एक बात तो अवश्य है, क्योंकि सूर्य बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है, तो कई बार आप अपने उच्चाधिकारियों से थोड़े से उनके मतलब बहुत विशेष कृपा पात्र हो सकते हैं, क्योंकि आपके बॉसेस हमेशा आपको लाइक करेंगे, क्योंकि आप ना उनके हिसाब से काम करते हैं। यू नो हाउ टू प्लीज देम, क्योंकि मन है ना सूर्य जैसा बनना चाह रहा है। आप अपने उच्चाधिकारियों को इस दृष्टि से देखते हैं कि काश मैं भी इस पद पर पहुंच जाऊं। आप अपनी फील्ड के किसी मास्टर से मिलेंगे तो आपको तुरंत लगेगा चंद्र और सूर्य के कंजंक्शन वाले लोगों को ऐसा कैसे बना जाए। आप हमेशा अपने बड़े को देखते हैं, बड़े जैसा बनना चाहते हैं। सूर्य के साथ, चंद्र के साथ सूर्य की युति को मैं एक अच्छी युति मानती हूं, बस इसका प्लेसमेंट खराब नहीं होना चाहिए। दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर नीच का होता है तो फिर इसके कारकत्व तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, अदरवाइज ये अच्छा है। अगर चंद्र उच्च का हो और सूर्य भी साथ हो तो आप बहुत बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। आपका रूप स्वरूप भी काफी अच्छा होगा, आपकी पर्सनालिटी सुंदर होगी। आपको जब लोग मिलेंगे तो आपके अंदर एक मदर की नर्चरिंग होगी, मतलब लोग आपसे मिलकर एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होगी, लोग आपसे मिलकर सोचेंगे अच्छा व्यक्ति। तो इस तरह से सूर्य और चंद्र और सूर्य की युति इस तरह के प्रभाव देती है। चंद्र और मंगल की युति कैसी होगी। चंद्र और मंगल, मंगल अब क्या है, मंगल सेनापति है, मंगल फाइटर प्लैनेट है, मंगल क्रिएटिव है पर इंपल्सिव है, एग्रेसिव है। चंद्र मंगल की युति काफी टेम्परामेंटल बना सकती है आपको। कुछ लोग इसको धन का बहुत बड़ा योग मानते हैं, होता भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आप इमोशनल टर्बुलेंस के शिकार हो सकते हैं, आप एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं। मंगल एक्सट्रीमिस्ट, मंगल मध्य मार्ग पर नहीं चलता। तो चंद्रमा उसके जैसा बनना चाहता है ना, या उसके जैसा प्रभाव लेना चाह रहा है, तो आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, इंपल्सिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। कभी भी कोई भी काम बिना सोचे समझे कर सकते हैं, बहुत गुस्सेबाज हो सकते हैं आप। कई बार अगर ये कंजंक्शन बहुत क्लोज डिग्रीज में हो, बहुत खराब स्थानों पर हो, तो एक किलिंग इंस्टिंक्ट भी दे सकता है मंगल और मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये कोई आसान कॉम्बिनेशन नहीं कि केवल आपने देखा और आपने कहा धन योग है, जी नहीं। हमारी इमोशनल टर्ब्यूलेंस या हमारी इमोशनल ताकत को दिखा सकता है ये ग्रह, ये कंजंक्शन।
आप माता के विशेष कृपा पात्र हो सकते हैं, आप बहुत भूमि के मालिक हो सकते हैं। अगर ये कंजंक्शन ताकतवर स्थानों पर है, शुभ स्थानों पर है, या दोनों में से कोई ग्रह उच्च का है, तो आपके पास ये सारी चीजें अच्छी होंगी। आप अपना भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, सिबलिंग्स के लिए। मन है ना, मन कहाँ मिल गया? भाइयों से। मंगल के जितने भी कारकत्व हैं उनसे चंद्रमा उनके जैसा आपका मन हो जाता है। अब बात होगी चंद्र और बुध की युति। चंद्र और बुध की युति, बुध के जैसा बनना चाह रहा है अब चंद्रमा, तो आपके अंदर एक बाल सुलभ चंचलता होगी। आप हमेशा अपनी उम्र से कम लगेंगे या लगने का प्रयास करेंगे। बातचीत में बहुत बहुत गुणी होंगे, माहिर होंगे। आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं, ओरेटर भी हो सकते हैं आप एक अच्छे। कई भाषाओं के ज्ञाता हो सकते हैं आप फॉल्ट फाइंडिंग नेचर होगा आपका, मतलब आप दूसरों की कमियां निकालने में माहिर होंगे। आजकल एक जो वर्ड है ना, स्टॉकर, आप स्टॉकर हो सकते हैं। आपके पास इंट्यूशन भी हो सकता है। विद्यावान होंगे, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। जो भी पढ़ाई आप करेंगे उसमें आपका मन लगेगा, क्योंकि चंद्रमा एजुकेशन के कारक, शिक्षा के कारक के साथ है, तो पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट होगा। और अगर अच्छे स्थानों पर है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में, माना चंद्र और बुध है, बृहस्पति देख रहा है, आप बहुत बहुत अच्छे विद्यावान व्यक्ति हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। पर फॉल्ट फाइंडिंग होंगे, पीछे पीछे किसी की बुराई भी करना आप माइंड नहीं करेंगे। पर यह कॉम्बिनेशन जो है ये आपको निश्चित रूप से विद्यावान बनाता है, बातचीत में निपुण बनाता है। आपकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं, लेकिन आप कभी कभी अपने अंदर थोड़े से असंतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष में चंद्रमा जो है वो छठे घर का मालिक होता है। कई बार ऐसे लोग अपनी मदर की ही गलतियां निकाल सकते, क्योंकि उनको तो गलतियां निकालनी है, दे हैव दैट इंस्टिंक्ट। मदर की भी थोड़ी बहुत गलतियां आप बता देंगे, मतलब यू कैन बी क्रिटिसाइजिंग, तो थोड़ा सा क्रिटिकल नेचर होता है, क्रिटिसाइजिंग होते हैं। पर अगर इसको पॉजिटिव उसमें देखें तो ये अच्छा है। अब अगर आप सीए हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपका चंद्रमा बुध के साथ है, छठे घर में है, तो अच्छा हो जाएगा। जहां पर या कोई डेटा एनालिस्ट हैं या आप कोई रिसर्चर हैं, तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कर सकता है। प्लेसमेंट कैसा है ये जरूर देखेंगे। अब बात होगी चंद्र और बृहस्पति की। चंद्र और बृहस्पति की युति जो है वो, बहुत लोग इसको गज केसरी योग कहते हैं, लेकिन गज केसरी योग जो है वो, मैं ऐसा मानती हूं, मेरे गुरुओं ने ऐसा बताया कि जब चंद्रमा से बृहस्पति जो है वो केंद्र में हो। अब यहां तो ये कंजंक्शन है, यानी आप लोग इसलिए इसको गज केसरी कहते हैं क्योंकि ये चंद्र के साथ है, बट दिस इज अ डिफरेंट थिंग। 4, 7, 10 में होगा तो गज केसरी, लेकिन अगर बृहस्पति साथ है तो ये एक अलग कंजंक्शन है। चंद्रमा क्या कर रहा है? चंद्रमा बृहस्पति के कारकत्व में अपना मन अंदर ले जा रहा है। नॉलेजेबल, विजडम वाले इंसान, बड़ा सोचने वाले इंसान, बड़े अधिवक्ता, बड़े वकील, न्यायप्रिय, एजुकेशनिस्ट, क्योंकि बृहस्पति धनवान भी बना देता है, ऊर्जावान भी बना देगा। ऊर्जावान तो नहीं, बृहस्पति से ऊर्जा का उतना कनेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ हर चीज को, यानी आपके जीवन में बृहस्पति के जो भी कारकत्व हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति जिस स्थान का भी मालिक है, चंद्रमा उसको बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। आपका मन उस तरफ बहुत लगेगा। माना आपका चंद्र और बृहस्पति एक साथ है, बृहस्पति 8वें घर के मालिक हैं, तो कई बार ये थोड़े नेगेटिव थॉट दे सकता है। ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी वो ठीक है, लेकिन अष्टमेश के साथ अगर चंद्रमा है माना, तो फिर ये क्या करेगा कि ये आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी भी डाल देगा दिमाग में, और आप आत्मा परमात्मा की नॉलेज लेना चाहेंगे। नॉलेज तो है ही बृहस्पति, लेकिन 8वां है तो क्या हो जाएगा? आप थोड़े से डिटैच्ड हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है।
बहुत सक्सेसफुल लोगों की पत्री में मिलता है, लेकिन बहुत अनसक्सेसफुल लोगों की पत्री में भी मिलता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ज्योतिष को बहुत बहुत कई पैरामीटर्स पर देखकर प्रिडिक्शंस करने होते हैं, पर जनरली ये एक अच्छे कॉम्बिनेशन की श्रेणी में आता है। आप बहुत धर्म के प्रचारक हो सकते हैं, आप धर्म के प्रचार के लिए कई बार यात्राएं कर सकते हैं, अपने घर से दूर जा सकते हैं। आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, लोग बच्चे आपकी बहुत तारीफ करें। एक ऐसे टीचर हो सकते हैं जो बिल्कुल मदर की तरह पढ़ाता है, सिखाता है। तो इस तरह से बृहस्पति और चंद्र की युति को देखेंगे। अब बात होगी चंद्र और शुक्र की युति। चंद्र और शुक्र, शुक्र क्या है? अब शुक्र के कारकत्व तो क्या है? सुख, विलास, लग्जरी, जितना भी ऐशो आराम है, जितना भी म्यूजिक, लावण्य, सुंदरता, यानी कि जितनी भी ब्यूटी, जितना भी सुंदरता, जितनी भी लग्जरी, जितनी भी अच्छी कारें, ये सब शुक्र के आधिपत्य में आती हैं। आजकल कॉरपोरेट सेक्टर, तो चंद्र और शुक्र की युति आपको इन सब चीजों में बहुत मन आपका लगने लगेगा। और तो और अगर शुक्र चंद्र से एक स्थान पीछे या आगे हो तो भी इस तरह के गुण देखने को मिल जाएंगे। अच्छी कारों के शौकीन, अच्छे कपड़ों के शौकीन, अच्छे परफ्यूम्स के शौकीन, कलावान, अच्छे पेंटर, अच्छे सिंगर, अच्छे वक्ता, अच्छे लिखने वाले, नॉवेलिस्ट भी हो सकते हैं, फिक्शन अच्छा लिख सकते हैं, इमेजिनेशन अच्छा होगा, बहुत एग्जॉटिक राइटिंग कर सकते हैं, इवन बहुत अच्छे कुक हो सकते हैं, एग्जॉटिक कुकिंग भी पसंद कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र दूसरे घर का मालिक और चंद्र के साथ है। तो एग्जॉटिक कुकिंग, बहुत अच्छे खाने पीने के शौकीन हो सकते हैं आप। ये किसी भी ग्रह को आप जब उसकी युति को देखेंगे तो आप बेसिक नेचर समझ लेंगे, दूसरे ग्रह के सिग्निफिकेशंस दिमाग में रखेंगे। अब किसी की चंद्र और शुक्र की युति है, अगर आप किसी से कह दें कि आप अच्छे खाने पीने के शौकीन हैं, वो डिनाई नहीं कर सकता। बात तब फर्क होगी अगर इस कॉम्बिनेशन को शनि देख रहा हो या ये शनि की राशि में बन रहा हो सकता है वो उस वक्त कह दे कि नहीं, मैं खाने पीने का शौकीन नहीं हूं। बट अगर ऐसा नहीं है तो वो अवश्य होगा। चंद्र मां है और शुक्र दारा कारक है, मतलब पत्नी का कारक है। यहां पर स्पाउस का कारक कह दूंगी मैं, अगर स्त्री की कुंडली है तो भी। तो आपके और आपके मतलब आपके स्पाउस और आपकी मां के बीच में थोड़ी अनबन रह सकती है, क्योंकि चंद्र और शुक्र आपस में मित्र नहीं है। तो इनका जो स्थायी कारकत्व है ना पत्नी और मां का, उसमें कमी दे देगा, या पति और मां स्त्री है तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब बात होगी चंद्र और शनि की। चंद्र और शनि का एक कॉम्बिनेशन, इस पर मैं वीडियो अलग से भी बना चुकी हूं क्योंकि आप लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया था, लेकिन यहां पर एक शॉर्ट समरी उसकी। शनि के कारकत्व को बढ़ाता है, बढ़ाता क्या, उसमें आपका मन लगने लगता है। ऐसे लोग धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये वाली बात चरितार्थ करते। मतलब आप धीरे धीरे अपने मन को उधर ढालते हैं कि मुझे एक अचीवर बनना है। अब ये और बात है कि अगर चंद्रमा यहां पर नीच का हो जाए या चंद्रमा अष्टम में चला जाए, ये कॉम्बिनेशन, तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। फिर आप इमोशनली काफी कमजोर हो सकते हैं, डिप्रेशन वगैरह में जा सकते हैं, क्योंकि शनि का कारकत्व तो क्या है शनि एक ठंडे ग्रह है, कोल्ड प्लैनेट है, डिसिप्लिन्ड है। चंद्रमा एक बहुत ही उन्मुक्त बबली प्लैनेट है, सुंदरता का प्रेमी है। अब अगर ये शनि के साथ जाता है तो ये काफी मेलंकली में आ जाता, उदासीनता में आ जाता है। कई बार बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहने की वजह से ऐसे लोग खुद ही महसूस करते हैं कि ये बंधन में है,
घर से बाहर जाना हो सकता है बहुत से लोगों को ज्यादा पसंद ना हो, बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, क्योंकि शनि जो है वो चंद्रमा शनि जैसा बनता जा रहा है, मन शनि जैसा हो रहा है, तो ये डिप्रेशन वगैरह भी दे सकता है। लेकिन अगर ये शुभ स्थानों में है, चंद्रमा उच्च का हो, शनि साथ हो, तो ये बहुत गुणी जन होते हैं। गुरु नानक साहब की पत्री में जहां तक मुझे याद है ये कॉम्बिनेशन था। आप कहेंगे ये मैंने कहां से पाया? बीबी रमन साहब की एक बुक है नोटेबल हॉरोस्कोप्स, उसको देख लीजिए, उन्होंने बहुत सारी पत्रियों को दिया है। ठीक है, और ये वो गुरु लोग हैं जिन्होंने ये पता करके कि ये पूर्णिमा को पैदा हुए थे और ऐसा था, उस हिसाब से सारे निकाल कर और पत्रियां बनाई हैं। सो आई थिंक काफी क्रेडिटेबल सोर्स है वो। तो उसमें ये कॉम्बिनेशन है, उच्च का चंद्रमा और शनि शायद दशम में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखिए आप कितना डिटैच्ड बट कितना शांत, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है, मानसिक ताकत है। शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन में चंद्रमा को वीक नहीं होना चाहिए, ये वीक हुआ तो फिर आपका मन निश्चित रूप से बहुत कमजोर हो जाएगा और आप ये जो अवसाद, डिप्रेशन, इसकी तरफ जा सकते हैं। और भी पैरामीटर्स होंगे, केवल ये सुनकर ये ना सोच लें कि मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, पर हो सकता है। पर अगर अच्छा है, उच्च का है चंद्रमा, अपनी राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आप काफी ज्ञानी हो सकते हैं, तपस्वी हो सकते हैं, डिटैच्ड हो सकते हैं। धीरे धीरे करके आपकी जो मतलब जिसको कहते हैं ना, जो आपकी प्रसिद्धि है, जन्म जन्मांतर रह सकती है, लंबी प्रसिद्धि, मरने के बाद भी प्रसिद्ध, ऐसा हो सकता है। तो हर कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजों को, कारकत्व को दिखाता, बढ़ाता, घटाता है। तो इस कॉम्बिनेशन को केवल आप कौन कौन सा विष योग वगैरह ना समझे, ये अमृत योग भी सिद्ध हो जाता है। अमृत जैसी गुरु नानक साहब आज तक जीवित हैं, उनकी सीख जो है आज तक लोग फॉलो कर रहे हैं। चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन है जी, चंद्र और राहु, राहु जैसा चंद्रमा होना चाहता है, बहुत इंपल्सिव हो सकते हैं लोग, बहुत बड़े ऊंचे ख्वाब हो सकते हैं, ये बिना ये सोचे कि हम इनको पूरा भी कर सकते हैं, नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभी अनरियलिस्टिक जिसको आप कहते हैं, ऐसी डिजायर हो सकती है। अगर चंद्रमा वीक है तो फिर ये खराब कॉम्बिनेशन है, बट अगर चंद्रमा अच्छा है तो ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, धन का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो सकता है। राहु के साथ चंद्र की युति, राहु अगर चंद्र से त्रिकोण में है, राहु चंद्र आमने सामने है, तो भी कला से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, प्रसिद्धि से रिलेटेड एक बड़ा कॉम्बिनेशन है। एक बार श्री के.एन. राव साहब ने एक बहुत बड़ी नृत्यांगना की पत्री दिखाई थी, जिनका चंद्र और केतु 9th में था और राहु तृतीय में था, जहां तक मुझे याद है। तो वो बहुत मतलब बाधाओं को तोड़कर, बहुत पुराने समय की कोई नृत्यांगना थी या अभिनेत्री थी, उन्होंने सारे पैरामीटर्स को तोड़कर वो नृत्यांगना बनी और विदेशों तक प्रसिद्धि पाई थी। या राहु और चंद्र होगा, कुछ राहु मतलब चंद्रमा और राहु या तो आमने सामने थे या साथ थे, तो ये बहुत बड़ी प्रसिद्धि, कला, पैसे का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। और ऐसी जो प्रसिद्धियां होती हैं जो चंद्रमा और राहु या चंद्रमा और शनि देगा, वो बहुत लंबा हो सकता है। केतु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको अंतर्मुखी बनाता है, इंट्यूटिव बनाता है। कई बार आप बहुत ज्यादा मतलब इंट्रोस्पेक्शन में ही रह जाते हैं, असर्टिव नहीं हो पाते, इसीलिए कई बार लोग कहते थे हमें डिप्रेशन है, हम तो किसी से बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपका मन बहुत ज्यादा अंदर 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 सिंक कर रहा है, इट्स नॉट कमिंग अप। राहु और चंद्रमा या केतु और चंद्रमा का अगर कॉम्बिनेशन हो, तो चंद्र और शनि का, चंद्र और केतु का, चंद्र और राहु का अगर कॉम्बिनेशन है, तो सदाशिव श्री भोले शंकर शिव की आराधना आपको करनी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस, चंद्र के साथ अन्य ग्रहों की युति क्या प्रभाव देती है।
आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।